मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिव्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जिसके पूछे जाने की संभावना भी है मेरे प्यारे दोस्तों। उस तरह के क्वेश्चन हम आपको लोगों के लिए लेके आए हैं। आप सभी का बहुत ही ज्यादा कॉमेंट आ रहा था, सर मैथ बता रहे, साइंस भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। हमने मैथ के मेरे प्यारे दोस्तों 200 के अप्रोक्स क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अभी बताएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग साइंस को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी दोस्तों। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर के हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और अभी कुछ दिनों तक मेरे प्यारे दोस्तों इसके 3-4 आएंगे पार्ट, जिसमें कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यानी कि कह सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से अगर एग्जाम में आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो जो भी हम बताए रहेंगे उस वीडियो से एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को रेगुलर इस वीडियो को देखना होगा, जितने भी वीडियो पार्ट्स अपलोड होंगे सारे पार्ट को देखना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, भाई तक, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। और मैथ भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। मैम आप लोगों को मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और उसके बाद मैम भी दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों को बताएगी। तो जुड़ जाइए अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। देखिए ये चैप्टर फिजिक्स है, साइंस का मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आप सभी जानते हैं साइंस का ठीक है, साइंस को 3 पार्ट में रखते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये फिजिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स। फिजिक्स के हम लोग चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग एक को तो नहीं, क्योंकि 150-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो एक में नहीं हो पाता मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें हमने अभी हमारे जो टाइपिस्ट महोदय थे उन्होंने 30 ही तक ये क्वेश्चन टाइप किया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को 30 तक ही आज बताते थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सोचेंगे 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए कहा गया है 1 नंबर क्वेश्चन में, जो निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक मेरे पास, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर। यानी कि कह सकते हैं पी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पी लेंस की क्षमता को हम लोग पी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है 1/f। जब क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर में रहेगा तब हो जाएगा ये फॉर्मूला, मीटर में हो तब फॉर्मूला क्या होगा, पी बराबर 1/f। और जब मेरे प्यारे दोस्तों ये सेंटीमीटर में रहेगा, फोकस दूरी, तब हो जाएगा पी बराबर 1/100/f में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100/f, जब ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है पी बराबर लेंस की क्षमता 1/f होता है, ठीक है, जब ये मीटर में रहेगा। और जब ये सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे जो आगे निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। और ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2023 में, 22 में, 20 में। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों को 4-4 बार, 5-5 बार पूछा गया दोस्तों। तो सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार बनाएगा तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं वो भी आप लोग टाइप को पकड़ना सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। यानी कहाँ मुड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, और तो अब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये सभी जानते होंगे दोस्तों, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं होता होगा आप लोगों को, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। आशा करता हूँ मित्र मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, देखिए 2024 में, 21 में, 2000, यहाँ पे 24 है मेरे पास तो, और ए लिखा हुआ है। फर्स्ट पाली में पूछा गया था, प्रथम पाली में तो ए से सेट ए में पूछा गया था, ठीक है। तो ये समझ सकते 2024 में, 21 में, 20 में कितना बार ये पूछा गया है, और पूछे जाएगा भी दोस्तों। ऐसा नहीं है अभी ये नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्या सब होते हैं दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये तो दूसरा नियम हो गया। पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। कहा गया देखिए हजामत और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। हम आप सभी को बता भी चुके हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और इसका अगर उपयोग का बात करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है, हेडलाइट में।
किया जाता है। और बहुत सारे उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में मेरे प्यारे दोस्तों किया जाता है। साइड मिरर, साइड मिरर में किया जाता है। हेडलाइट में किया जाता है। हजामत दाढ़ी बनाने में किया जाता है। डॉक्टर सब करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके, ठीक है। चलिए आज से आगा आगा के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। मेरे प्यारे दोस्तों आवर्धन क्या होता है तो एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। आवर्धन, आवर्धन मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। आवर्धन क्या होगा, या तो ऋणात्मक होगा दोस्तों या धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसके दो कंडीशन होती है, एक तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक। तो ऋणात्मक जब भी होगा तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और जब ये प्लस का बनेगा दोस्तों तो क्या होगा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहा गया ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और सीधा। वास्तविक कभी भी सीधा नहीं होता है, वास्तविक उल्टा होता है, याद रखिएगा। आभासी सीधा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर में कहा गया किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। अवतल दर्पण में मेरे प्यारे दोस्तों का वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, तो आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। आभासी सीधा एक ही कंडीशन में बनता है दोस्तों, जब ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है। और जब वस्तु को यहाँ पे क्या होता है तो फोकस होता है, ठीक है। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इधर अनंत आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्रुव होता है। तो यहाँ पे जब फोकस और ध्रुव के बीच में हम लोग वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा। तो इसको कहाँ पे रखे थे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। वक्रता केंद्र पे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वक्रता केंद्र पे नहीं। वक्रता केंद्र पे वास्तविक उल्टा ही बनेगा, वस्तु के बराबर। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर एफ बराबर होता है आर बटे 2। तो यहाँ से ही वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो यहाँ से हमें वक्रता त्रिज्या निकालना, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2f बराबर मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2, और एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। गुना कर दीजिएगा तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं मेरे प्यारे तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुना, तो ऐसे 2 से गुना कर दीजिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल लेंस समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह भी कार्य करता है, और यह अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से कहा गया है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस अगर नहीं भी पता है तो आप समझिए उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, तो छोटा बनता है। हाँ अवतल लेंस में भी छोटा बनेगा सीधा, तो हाँ आभासी, आभासी भी बनता है। हाँ तो इनमें से सभी मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। अवतल दर्पण को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और लेंस पूछा जाएगा तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं मेरे पास, तो लेंस दे दिया जाएगा तो समझ लीजिएगा जो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अब इसको क्या कहते हैं, अपसारी, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है दोस्तों। अब अपसारी दर्पण कहिए या लेंस कहिए मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तल दर्पण में कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। आभासी सीधा का मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो प्लस में बनेगा आवर्धन, क्योंकि आभासी सीधा प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और छोटा बनता है, तो छोटा का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों एक का मतलब हुआ वो बराबर, लेकिन छोटा बनता है तो यानी 1/2 हो जाएगा, या कुछ हो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। कहा गया निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है दोस्तों, बेंजीन का होता है 1.50, केरोसिन का होता है 1.44, पानी का मेरे पास तो 1.33 अपवर्तनांक होता है, और तारपीन का 1.47 होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसका अपवर्तनांक कम होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी देखे हैं जो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है जो केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जब मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो, ये समतल दर्पण है दोस्तों, ठीक है, और ये समतल दर्पण जब प्रकाश की किरण इस पे लंबवत आपतित होगी, इस तरह से आपतित होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से जब प्रकाश पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो परावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि परावर्तित जो प्रकाश होगा वो भी इसी रेखा पे मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा, विपरीत दिशा में, लेकिन लाइन इसी रेखा पे होगा। तो अभिलंब भी मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे बनेगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शनों की बुक में आप लोगों को 90 डिग्री दिखा रहा होगा, लेकिन ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 0 होगा, क्योंकि परावर्तन कोण जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का होगा, तो परावर्तित किरण तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे जब रिटर्न हो रहे हैं तो कोई कोण बन ही नहीं रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को मेरे प्यारे दोस्तों लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति ही होती है, क्षमता ही होती है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मोड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये सब नहीं होगा, ये सब ऑप्शन गलत है इसके। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1 से अधिक होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वायु में अभिसारी लेंस है, यानी कि अभिसारी लेंस मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, इससे पहले भी बताया था, जो अवतल लेंस को मेरे प्यारे दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं, नहीं, कांच का उत्तल लेंस जो होगा उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। अभी हम बताए थे आप लोगों को, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कांच अभी बताए थे ना, कहाँ पे बताए थे, यहाँ से देखिए अभिसारी लेंस पूछा गया, तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो जाएगा। तो देखिए और क्वेश्चन हो गया, हाँ, उत्तल दर्पण, तो दर्पण है नहीं तो उत्तल लेंस ही हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण तो है नहीं तो दर्पण नहीं है तो लेंस हो जाएगा, यानी उत्तर, ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, मेरे पास तो समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ये मान लीजिए अवतल दर्पण है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये ध्रुव है, और यहाँ पे मान लीजिए फोकस है मेरे पास, तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, मेरे कोई वस्तु इधर आ गया, तो इसमें क्या होता है, तो आभासी सीधा वस्तु से क्या होता है दोस्तों, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और फोकस पे अगर कोई वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक उल्टा, अब वस्तु से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, नहीं सॉरी बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सॉरी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, फोकस पे रहता है। लेकिन आप लोग जान कहेंगे यहाँ पे आवर्धन पूछा गया, तो इसमें जब फोकस पे रहेगा दोस्तों तो आवर्धन ऋणात्मक आएगा, और जब वही फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगा तब आवर्धन क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, तो यानी क्या होगा, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, बढ़ता है मेरे पास, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में चला जाएगा ना, तो बढ़ गया, इसलिए बढ़ जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब मेरे पास, तो जब निचला भाग उसका टूट जाएगा तो वो प्रकाश को भी उतने अच्छे से परावर्तित नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जितना वो चमकेगा इससे पहले प्रतिबिंब बनता था उतना वो अच्छा से नहीं बनेगा, यानी कि बनेगा जरूर, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो तीव्र क्या होगा, कम होगा, उतना चमकदार नहीं होगा, समझ रहे होंगे। आंख नाक गला, अभी मैंने बताया था जो चिकित्सक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लेंस जो होते हैं, डॉक्टर वाले द्वारा लेंस जो होते हैं वो अवतल दर्पण होता है, सॉरी दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वो इससे देखेगा नहीं, समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है तो ये होगा नहीं, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर सब करते हैं दोस्तों, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु की दूरी का मान, मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा, सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब यहाँ पे इसमें हमने नहीं यहाँ पे भी लगाए 2024 पूछा गया था इसीलिए दिया गया, यहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में आए, यहाँ पे भी 2024 यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।
ये समझने का यहाँ पे कहा गया फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है। आवर्धन अवतल दर्पण में तभी हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों जब ध्रुव और फोकस के बीच में क्या होगा, वस्तु स्थित होगा, और ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है। और यहाँ से देखिए दर्पण है, मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, फोकस, ये फोकस है, और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दिया गया है दोस्तों, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की, तो ये 10 सेंटीमीटर है इसके बीच पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब कहा अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, धनात्मक होगा यानी कि इस दोनों के बीच में वस्तु होगा मेरे प्यारे। धनात्मक तभी हो सकता है अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु क्या होगा, स्थित होगा। तो वस्तु की दूरी का मान, वस्तु दूरी का मान क्या होगा मेरे पास, तो 10 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, और यह वस्तु मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या 10 से कम होगा, तो 10 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु पर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 10 सेंटीमीटर से कम होगा, तभी आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए चींटी क्या प्रतिबिंब क्या हो रहा है, तो सीधा हो रहा है। सबसे पहले तो समझिए अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब सीधा हो रहा है, तो सीधा एक ही कंडीशन में होता है जब वो ध्रुव पे यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो फोकस ध्रुव के बीच में कैसे, यानी फोकस से ध्रुव की ओर गति करेगा, यही ऑप्शन सही होगा। फोकस से वक्रता केंद्र के और होगा, नहीं। फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ध्रुव से फोकस की ओर, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर फोकस से ध्रुव की हो जाएगा, तभी तो मेरे पास तो बीच में स्थिति होगी, तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कहा गया है निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक कहा जाए तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, तो धनात्मक होता है। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अवतल लेंस का आवर्धन एक बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, एक बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है, लेंस में m बराबर v बटे u होगा। v बटे क्या होगा दोस्तों, u होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कहा गया है अवतल लेंस का आवर्धन, तो इसमें तो एक होगा नहीं, ये गलत दिया गया, एक आवर्धन कभी नहीं हो सकता है मेरे पास, तो क्योंकि अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा वो एक से छोटा होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक से छोटा होगा। अब बोलेंगे सर कैसे एक से छोटा होगा, क्योंकि अवतल लेंस में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा जैसे ही बनेगा तो आवर्धन एक से छोटा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पे एक नहीं होगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझिए आगे चलते हैं। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मेरे पास, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। याद रखिएगा, समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। किस माध्यम का अपवर्तनांक एक का मान होता है, यानी कि अपवर्तनांक मेरे प्यारे दोस्तों स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जिया और मेरे प्यारे दोस्तों अपवर्तन कोण की जिया जो होती है ना, यानी कि कह सकते हैं म्यू बराबर मेरे प्यारे दोस्तों होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइन ए बटे साइन आर दिया गया है। ठीक है, ये साइन आर बटे साइन आई है, तो ये नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, जैसे ही फोकस दूरी मेरे प्यारे दोस्तों प्लस में है तो समझ जाइए जो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, या उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल कहा गया दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा दोस्तों, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल लेंस, यहाँ पे लेंस दे दीजिए, उत्तल लेंस ए और बी दोनों लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। अपसारी लेंस, दर्पण में कौन से दर्पण को कहते हैं दोस्तों, अपसारी दर्पण, तो उत्तल, उत्तल, और उत्तल क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, अपसारी लेंस, इससे पहले भी बताए थे। अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। देखिए अवतल लेंस को अपसारी दर्पण या अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, इससे पहले बताया।
कौन सा दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं दोस्त? अवतल लेंस को। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों नहीं हो रहा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी या काल्पनिक। आभास, काल्पनिक को ही हम लोग आभासी कहते हैं, आभासी। और इसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा वस्तु के बराबर, बराबर पार्श्व उल्टा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है पार्श्व उल्टा होता, पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्तन, समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब +1 हो जाएगा, और आभासी सीधा होता है तो प्लस को रिप्रेजेंट करता है। हीरे का अपवर्तनांक मेरे प्यारे दोस्तों 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज मेरे समतल दर्पण पर आपतित होगा तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अभिसारी ही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं और जो भी सब्जेक्ट का हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।